हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी मैं पी रही हूँ दूध और लड्डू, क्योंकि मम्मी ने चाय मेरी बंद कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना अब। तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब दूध देना शुरू कर दो। और ये हमारे में कुछ आ गए अपने मामा के पास सुबह सुबह, ऊपर से सुबह तो नहीं 10 बज रहे हैं। और बस फिर उसके बाद मैंने अपना दूध वगैरह पिया, और दूध पीने के बाद फिर मिक्को के साथ थोड़ी थोड़ी देर खेली खेली करी, मैंने भी और उसके मामू ने भी। बहुत मुश्किल होता है यार ये दूध पीना, बट पीना पड़ता है, मन नहीं करता। दूध मेरे को पहले भी पसंद नहीं था, बट पीना पड़ता है, क्या करूँ मैं। बड़ी बहुत देर तक इसको रखती हूँ मैं। आई नहीं पीना नहीं पीना, अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो मैं उसको ठंडा कर रही हूँ। और बस फिर गाइस, फिर उसके बाद मेरे पास खेली खेली करने लग गया। फिर उसके बाद मेरे को नहाना था, क्योंकि आज डॉक्टर के जाना है। तो बस फिर मम्मी ने मेरे को नहलाया, मेरे कपड़े ले आई गर्म पानी। उसके बाद मैंने फिर अपनी ये बेल्ट खोली, क्योंकि मेरे को नहाने जाना था। बेल्ट खोलने के बाद हमें डॉक्टर के जाना था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, जल्दी नहाने के लिए चली गई। क्योंकि फिर डॉक्टर चली जाएगी, क्या फ़ायदा है, डॉक्टर के पास भी बहुत टाइम लगेगा यार। फिर मम्मी मेरे लिए गर्म इनर वगैरह लाई थी। एक जोड़ी मेरे पास थे, एक जोड़ी मम्मी ले आई कि 2 जोड़ी हो जाएंगी, सर्दी निकल जाएगी, क्योंकि इनको पहनने के बाद फिर ठंड नहीं लगती। ऊपर से फिर कपड़े पहन लो तो फिर इसमें ठंड नहीं लगती, तो दोनों चीज़ें ले आई थी वो। बस गाइस, फिर उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद फिर मम्मी ने मेरे को कपड़े पहनाए, क्योंकि अभी मेरा परहेज चल रहा है, तो इस वजह से फिर उन्होंने मेरे को कपड़े पहना दिए जल्दी जल्दी सारे। सॉक्स पहना दी, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। अब सॉक्स वगैरह मैं पहन के रखती हूँ। वैसे तो लेट ही रहती हूँ पूरे दिन, लेकिन फिर भी सॉक्स वगैरह फिर भी मैं पहन के रखती हूँ। और अब तो मैं फिर भी बाहर जा रही हूँ अपने डॉक्टर से मिलने, तो फिर इस वजह से शूज़ वगैरह पहन के जाऊँगी इसके ऊपर। वैसे तो कार से ही जाना है, बट फिर भी जा पा ही होता है ना। बस फिर मम्मी ने गलत जुराब पहना दी थी दूसरे पैर में, तो उन्होंने दोबारा निकाल के पहना दी दूसरे पैर में। क्या सोचा था, क्या हो गया। जिंदगी कैसे पलट जाती है ना पल भर में, पता ही नहीं चलता, विश्वास ही नहीं होता। ऐसा लगता है एक बुरा सपना था। बस गाइस, फिर मम्मी ने मेरी चोटी कर दी मालिश करके, तेल वेल लगा के, क्योंकि सर तो मैंने धोया नहीं था, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था। और सर सिर्फ मम्मी हफ्ते में एक बार ही धोती है मेरा, उससे पहले नहीं धोती, क्योंकि कह रही है ठंड लग जाती है। तो इसलिए फिर उन्होंने मालिश तो कर ही दी थी, फिर उन्होंने ऐसे कॉम करके और फिर मेरी चोटी कर दी, क्योंकि आज विशाल का भी ऑफ था। तो जो उन्होंने हमें डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे थे, तो फिर हमने सोचा कि वही करा लेंगे, फिर इनका ऑफ नहीं रहेगा ना, इस वजह से। वरना फिर इनको मेरी वजह से छुट्टी लेनी पड़ती। और ये मैं रेडी हो गई इतने में, फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास। सबसे पहले डॉक्टर के पास विज़िट किया, उनसे बातें की। जो भी उन्होंने सारे टेस्ट लिखे हैं, वो सारे टेस्ट हमने वो कराए हैं, ताकि पता चले कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, क्योंकि अभी तक तो कुछ पता चला नहीं, ठीक से क्लियरिटी नहीं मिली। तो इसीलिए हमने फिर डॉक्टर के पास विज़िट करके जो भी टेस्ट उन्होंने लिखे जितने भी थे, फिर हम सीधा मैम से बातें करके काफ़ी देर की। फिर उसके बाद हम लोग सीधा गए लैब में वेट किया थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। लैब गए, फिर वहाँ पे मैंने अपना ब्लड दिया टेस्ट के लिए। बस फिर टेस्ट देने के बाद ब्लड, मेरा दिमाग चल रहा है। फिर ब्लड देने के बाद
हम लोग सीधा घर ही आ गए थे। और बाकी तो फिर क्योंकि काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा ऐसे वहाँ पे, वो उसमें से ब्लड आ रहा था तो बंद नहीं हो रहा था, तो इस वजह से विशाल ने पकड़ा हुआ था ताकि थोड़ा रुक जाए वो। बस गाइस यही था। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह किया क्योंकि थक गई थी मैं, ज़्यादा देर मेरे से बैठा नहीं जाता अभी।